मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। सप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है भक्ति रसामृत सिंधु की कक्षा में। तो हम लोग क्या देखे थे पिछले क्लास में, याद है कुछ? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पिछले क्लास में अन्याभिलाषिता शून्यम जो वर्स है उसका ओवरव्यू आपने दिया था कि उत्तम भक्ति का डेफिनेशन क्या है, किसको हम कहेंगे जो पर्सन है वो भक्ति कर रहा है। फिर आपने साधना भक्ति में फिर बताया था वैदिक साधना भक्ति के बारे में और राग अनुराग भक्ति के बारे में। तो फिर उसमें फिर थोड़ा डिस्कशन किया था कि हमें पहले मतलब डायरेक्ट राग अनुराग भक्ति में नहीं जाना चाहिए, हमें पहले वैदिक साधना भक्ति करनी चाहिए। अगर हम डायरेक्ट जाएंगे तो हम सहेजिया बन सकते हैं। उस पर थोड़ा डिस्कशन हुआ था। ठीक है। तो आज हम लोग श्लोक में प्रवेश करते हैं। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादीनां अनुकूलेन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा। इसमें का माइक का अभी सही है ना? तो ये जो श्लोक है, ये श्लोक ऐसे समझिए, ये एक बीज रूप है श्लोक, है ना? पूरे बुक का बीज रूप है ये, है ना? इसी श्लोक का पूरा एक्सप्लेनेशन, इसी श्लोक का एक्सप्लेनेशन पूरे बुक में है ना? ऐसे समझिए, जैसे एक बीज होता है ना, एक बीज को अगर वो जमीन में लगा दे तो उससे पूरा एकदम विशाल वृक्ष जन्म के निकल सकता है ना? तो उसी बीज का फल है, जितने भी फल है सब उसी उसी बीज का है। तो इसी तरह ये जो श्लोक है ये बीज रूप है इस ग्रंथ का, ऐसे समझिए ना। तो ये जो उत्तम भक्ति का जो परिभाषा यहाँ पे बता रहे हैं, है ना, इसको दो भाग में यहाँ पे विभाजन किया गया है ना। एक बोलते हैं स्वरूप लक्षण, एक बोलते हैं तटस्थ लक्षण, है ना।
किसी भी चीज का एक स्वरूप लक्षण होता है और दूसरा होता है तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण मतलब जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं उसका इंट्रिंसिक क्वालिटी, इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे बोल सकते हैं। और तटस्थ लक्षण मतलब एक्सट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, या तटस्थ का एक मतलब मार्जिनल होता है, मतलब तट तट पे जो स्थित है ना, उसको तटस्थ बोलते हैं ना। मतलब वो एकदम जैसे कोई बोले कि तुम कहाँ पे हो, तो बोलेगा मैं नदी के बीच में हूँ, या फिर बोलेगा नदी के तट पे हूँ, मतलब किनारे में जो है नदी के, तटस्थ। स्वरूप मतलब स्वरूप, उसका अपना इंट्रिंसिक उसका गुण है वो, ऐसे करके ना। जैसे मान लीजिए किसी को जैसे गला खराब होता है ना, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो गले में खराश होती है तो गला में कोई अन्य खाने में या पानी पीने में गले में कुछ इन्फेक्शन होता है, तो उसके कारण वो दर्द होता है, या बोलने में गले में दर्द होता है। तो ये उसका मान लीजिए उसका स्वरूप लक्षण हो गया, गला खराब होने का मतलब, गला में इन्फेक्शन होने का मतलब। लेकिन कभी-कभी जब गला में इन्फेक्शन होता है तो उसके कारण बुखार भी लग जाता है लोगों को। लेकिन ज़रूरी नहीं कि जब भी गला खराब हो बुखार लगे ही, है ना? तो तो गला खराब होने का जो स्वरूप लक्षण हो गया कि हमको गले में दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है। तो तटस्थ लक्षण हो गया उसको बुखार लगा है। मतलब कि वो कभी अ, मतलब वो भी होता है लेकिन उससे उसको डिफाइन नहीं करते, है ना? जैसे जैसे इसको एक बार इसको और अच्छे से समझिए। अ, अ, ठीक है, इसको पहले श्लोक को हम समझते हैं, मतलब अभी कुछ एग्जाम्पल हमें दे इसमें जो श्लोक में जो है ना, अनुकूलेन कृष्णा अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तो अनुकूलेन कृष्णा अनुशीलनम जो है वो भक्ति का स्वरूप लक्षण है ना? ये भक्ति का बहुत एसेंशियल गुण है या कैरेक्टरिस्टिक्स है या नेचर है, भक्ति का नेचर है। कैसा होना चाहिए वो? अनुकूलेन कृष्णा अनुशीलनम, है ना? अनुकूल मतलब फेवरेबल, है ना? कृष्णा अनुशीलनम मतलब वो सारे एक्शन जो कृष्ण के लिए किए जाए, है ना? तो अनुकूलन कृष्ण अनुशीलम का मतलब हो गया ऑल फेवरेबल एक्शंस व्हिच आर इंटेंडेड फॉर कृष्णा, ऐसे करके, है ना? तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स जहाँ पे भी है वहाँ पे भक्ति हो रही है ना? दूसरा जो इसका तटस्थ लक्षण हो गया वो हो गया कि अन्याभिलाषिता शून्यम, है ना? अन्याभिलाषिता शून्यम मतलब अ, दूसरे किसी इच्छा से अभिलाषिता शून्यम, दूसरे बिना किसी दूसरे इच्छा के हो, है ना? और ज्ञान कर्मादि अनावृतम, है ना? तो ज्ञान और कर्म से ढका हुआ नहीं, है ना? आवृत मतलब होता है किसी चीज को ढकना, और अनावृत मतलब जब वो नहीं ढका जाए, है ना? ज्ञान कर्म से नहीं ढका जाए और कोई और इच्छा ना हो, इसके अलावा अनुकूलन कृष्णानुशीलनम के अलावा, है ना? तो ये दोनों जो लक्षण है तटस्थ लक्षण है। तो तटस्थ लक्षण हो सकता है कभी मैनिफेस्ट हो, कभी मैनिफेस्ट ना हो, मतलब हमेशा विजिबल नहीं हो, है ना? ये मतलब एक नेसेसिटी नहीं है इस डेफिनेशन का, लेकिन ये ये एक लक्षण है, तटस्थ लक्षण, है ना? मतलब ये ढका हुआ नहीं होना चाहिए ज्ञान और कर्म से, है ना? जैसे मान लीजिए कोई बोले दूध, जैसे दूध दूध लेके आओ, है ना? अब दूध से मान लीजिए उसको दही जमाना है, या दूध से उसको मिठाई बनानी है, या फिर उसको घी निकालना है, कुछ भी काम करना है, तो वो बोलेगा कि अ शुद्ध शुद्ध दूध चाहिए, तो गाय का शुद्ध दूध लेके आया। लेकिन मान लीजिए कोई उसमें एक एक 2 बूंद नींबू भी मिला दिया, है ना? तो वो तो दूध फट जाएगा ना। तो 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 उसको क्या बोलेंगे कि ऐसा दूध लेके आओ उसमें नींबू नहीं मिला होना चाहिए, ऐसे करके।
है ना? तो दूध फट जाएगा तो फिर उसका घी नहीं बन पाएगा, फिर उसका दही नहीं बन पाएगा, मिठाई नहीं बन पाएगा, है ना? तो मतलब उसी टाइप से यहाँ पे समझा रहे हैं कि ये जो स्वरूप लक्षण है भक्ति का, वो ज्ञान कर्म से ढका हुआ नहीं होना चाहिए, है ना? उससे उससे अनावृत होना चाहिए, है ना? अन्नाभिलषिता शून्यम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति तुलसी महारानी की सेवा करते हैं, है ना? तुलसी महारानी की पूजा करते हैं। तो तुलसी महारानी की पूजा तो अगर भारत में देखें तो लगभग हर के घर में तुलसी होता ही है एक तरह से, है ना? लेकिन क्या हर हर कोई कृष्ण भक्ति कर रहे हैं? नहीं, बहुत लोग तुलसी मानी की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि तुलसी को ये करने से हमें बहुत पुण्य की प्राप्ति होगी, है ना? हमें पुण्य की प्राप्ति होगी, तुलसी को इसलिए हर दिन जल ढालते हैं, है ना? तो लोग तो वो कर तो रहे हैं, मतलब तुलसी महारानी की पूजा, लेकिन वो क्या सोच रहे हैं, इससे हमको पुण्य मिले, तो उनको कुछ रिलेशन नहीं होता है कृष्णा से। वो कभी ये नहीं सोचते कि कृष्ण के ये प्रिय हैं, तो इनको इनको हम पूजा अर्चना वंदना कर रहे हैं कि हमें कृष्ण प्रेम दे, ऐसा सोच के वो तुलसी पे जल नहीं डाल रहे, है ना? तो वो तुलसी पूजा क्या हो गया, कर्मा अनावृतम, कर्मा आवृतम, है ना? ऐसे करके समझ सकते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं तुलसी मानी की पूजा क्यों करते हैं कि हमें कृष्ण भक्ति दे, कृष्ण प्रेम दे, है ना? विंदाय तुलसी देव्ये प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी, है ना? ऐसे हम लोग बोलते हैं ना। तो उस कृष्ण के उस रिलेशन में हम तुलसी मानी की पूजा करते हैं, है ना? ऐसे करके। तो ये भक्ति होगा, लेकिन अगर कोई वो सोच के कर रहा है कि तुलसी महारानी को जल दे रहा है, ये सोच के कि इससे मेरा पुण्य बढ़ेगा, तो अ, वो 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 उस वाले क्वालिटी भक्ति वाली चीज़ में उसको नहीं काउंट किया जाएगा, है ना? तो यहाँ पे 2 लक्षण बता रहे हैं इस श्लोक का, जो 2 लाइन है, एक तटस्थ लक्षण है, एक स्वरूप लक्षण है। तो यहाँ पे जो मेन वर्ड है ना, वो है अनुशीलन, है ना? कोई किसी भी सेंटेंस को पहचानना है तो उसका हमें वर्ब देखना चाहिए। तो शीलनम यहाँ पे वो वर्ब है और अनु उसके आगे लगा हुआ है। तो अनुशीलनम जो है ना, अनु मतलब होता है किसी चीज को बार-बार करना, है ना? अनु, या किसी चीज को फॉलो करना, है ना? उसके लिए भी अनु होता है, ऐसे करके। और शीलनम का मतलब होता है किसी चीज का प्रैक्टिस बोलते हैं ना, या किसी चीज का अभ्यास, है ना? ना? एक मीनिंग ये भी होता है। और शीलनम का एक दूसरा मीनिंग भी संस्कृत में होता है, टू वर्शिप, है ना? समाधि जिसको बोलते हैं, समाधि में जाना, पूजा करना, किसी चीज पे माइंड को फिक्स करना, है ना? उसको भी शीलनम बोला जाता है ना? तो 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 वो जो एक्टिविटी है, इसलिए इसमें देखा जाए तो ये शीलनम जो शब्द है वो हमारे फिजिकल एक्टिविटीज और मेंटल एक्टिविटीज दोनों को ही डिनोट करता है ना? है ना? और इस भक्ति के संदर्भ में अगर देखा जाए तो वो कैसा होना चाहिए, कृष्णा अनुशीलनम, ना ना कि वो सारे एक्शंस, वो सारे चीज जो हम कर रहे हैं, वो कृष्ण के संबंध में होना चाहिए, है ना? कृष्ण के संबंध मतलब कृष्ण के कृष्ण और कृष्ण से संबंधित सारे चीज़ों, मतलब उनके गुण, है ना? उनके धाम, उनके भक्त, उनके प्रसाद, है ना? उनके नाम, है ना? वो सारे चीज़ उसमें आ गए, है ना? कृष्ण और कृष्ण से संबंधित जो भी हम अनुशीलन कर रहे हैं, है ना? है ना? तो अनुशीलनम जो शब्द है, अ, ये सारे धातुओं को ले लेता है। धातु मतलब संस्कृत में धातु, भर्व को धातु बोलते हैं। धातु से ही भर्व के रूप निकलते हैं, मतलब रूट जो होता है उसको धातु बोलते हैं, है ना? तो तो जितने भी एक्टिविटीज है ना, उसका अनुशीलनम हम करते हैं, है ना? कृष्णा अनुशीलनम करते हैं तो भक्ति के संदर्भ में वो आता है, ऐसे समझना चाहिए इसको। फिर उसमें अनुशीलन के आगे जोड़ते हैं अनुकूल्यन। अनुकूल्यन मतलब वो बहुत अनुकूल मतलब फेवरेबल होना चाहिए, है ना? है ना?
अनफेवरेबल नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अनुकूल का उल्टा होता है प्रतिकूल, है ना? प्रतिकूल। जैसे मान लीजिए कुल कुल जो शब्द है ना वो आया है जैसे नदी होता है ना, नदी का किनारा होता है एक, इसको बोलते हैं कूलम, है ना संस्कृत में। तो जो जो किनारे के इस पास से उसको बोलेंगे अनुकूल, और जो इस किनारे के जस्ट अपोजिट में उसको बोलेंगे प्रतिकूल, है ना? ऐसे करके, है ना? तो वो कैसा होना चाहिए? अनुकूल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कंस जो था, कंस भी तो हमेशा कृष्ण के मेडिटेशन में था, एक तरह से देखा जाए तो। दिन भर कृष्ण के बारे में ही सोचता था, है ना? लेकिन कंस जो कृष्ण का बारे में सोचता था, उसके पीछे का मोटिव क्या था? उसका डर, उसका भय, है ना? वो अपोजिट, तो वो कृष्ण के अनुकूल नहीं था, है ना? कृष्ण के प्रतिकूल था वो, है ना? कृष्ण को कैसे मारना है, कृष्ण को कैसे ये करना है, हमेशा इस थिंकिंग में, इस इंटेंशन से वो सोचता था, है ना? फिर आगे बोलते हैं, ये जो भक्ति कैसा होना चाहिए? अन्नाभिलाषिता शून्यम, है ना? मतलब और किसी इच्छा से शून्य होना है, और बिना, और किसी इच्छा के बिना होना चाहिए, है ना? है ना? ना मतलब इसको कौन सी इच्छा? कृष्ण को कृष्ण के अनुकूल एक्ट करने का जो इच्छा है, ये जो इच्छा है और किसी इच्छा के बिना होना चाहिए, है ना? उसमें मतलब अपना कोई इच्छा नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब, है ना? और ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान यानी कि ज्ञान का जो मतलब है कि मुक्ति की इच्छा से भी वो मुक्त होना चाहिए, अनकवर्ड होना चाहिए। काम मतलब कोई भी भौतिक इच्छा, है ना? स्वर्ग की इच्छा, है ना? है ना? जब जब स्वर्ग की इच्छा बोलते हैं ना, तो हमें सिर्फ स्वर्ग नहीं समझना चाहिए, कोई भी सुख जो हमें देता है वो वो स्वर्गीय सुख ही है एक तरह से। वो सुख का जो हाईएस्ट लिमिट है वो स्वर्ग में मिलता है, ऐसे समझिए। तो हमारे लेवल पे स्वर्ग हम नहीं, कोई हमें बोले कि हम स्वर्ग चाहते हैं, तो हम यही बोले कि नहीं नहीं, हम तो स्वर्ग नहीं चाहते। लेकिन कोई बोले कि अच्छा तो तुम्हारा अभी 20,000 रुपया लॉटरी लगाए लोगे क्या? तो हाँ 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 चाहिए, ऐसे तो वो भी स्वर्ग की ही इच्छा ही है ना? तो यहाँ पे जब ये बताया जा रहा है ना कि इन सब चीज से अनावृत होना चाहिए, तो यहाँ पे ये नहीं बोला जा रहा है कि हमें वो सब चीज नहीं करना चाहिए, है ना? हमें उन सब चीजों का जो प्रतिफल है ना, उन उन सब चीजों का कर्म फल है ना? वो आ, उसमें बहुत इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए ना। कौन कौन से कर्म के फल में बहुत इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए? जो कृष्ण से संबंधित नहीं है, जो कर्म फल, है ना? वो उस कर्म फल में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए, है ना? उससे अनावृत, जैसे मान लीजिए एक भक्त भी होता है ना, वो भी बहुत सारे जो वैदिक नियम है उसका पालन करते हैं, है ना? वो कस्टमरी है, जैसे पितरी का तर्पण करते हैं, है कि नहीं? या फिर घर में बहुत सारे रिचुअल्स, वैदिक रिचुअल्स मनते उसको मनाते हैं। लेकिन इस इंटेंशन से नहीं मनाते कि ये रिचुअल करके मुझे इस फल की प्राप्ति हो जाएगी, है ना? है ना? ये चीज करके मुझे मुझे बहुत अच्छा हेल्थ चाहिए, है ना? या पितरों को बहुत प्रसन्न करेंगे, इस इंटेंशन से नहीं करते हैं वो, है ना? वो जस्ट करते हैं क्योंकि वो एक जस्ट एक कस्टमरी थिंग्स है, वो कर लेते हैं ऐसा। वो वेदों में लिखा हुआ इंजेक्शन है, और इसलिए कर लेते हैं क्योंकि वेद भी भगवान कृष्ण के ही शब्द हैं, है ना? है ना? लेकिन वो इस इंटेंशन से नहीं करते कि इससे हमें कुछ चाहिए, है ना? इस इंटेंशन से नहीं करते इससे हमें कृष्ण के अलावा कुछ चीज़ चाहिए, है ना? तो ये जो है ये बहुत ही बेसिक डेफिनिशन है ना? अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। और ये डेफिनिशन हर लेवल पे अप्लाई होता है ना? हर लेवल पे। जैसे आगे चल के रूप गोस्वामी भक्ति के 3 डिविजन्स करेंगे, है ना? साधना भक्ति, भाव भक्ति एंड प्रेम भक्ति, है ना?
तो साधन भक्ति उसको बोलते हैं जो हमारा जो प्रैक्टिसिंग स्टेज जो होता है, प्रैक्टिसिंग स्टेज जो भक्ति बोल सकते हैं ना, जहाँ पे भक्त अभी परफेक्शन में पहुंचा नहीं है, जस्ट वो प्रैक्टिस कर रहा है, ऐसे समझना चाहिए। तो इस स्टेज पे भी ये डिफिनीशन अप्लाई है ना, इस एप्लीकेबल है, इस स्टेज पे भी ये डिफिनीशन एप्लीकेबल है ना। और भाव भाव आपके मन का मतलब ऐसा समझिए कि वो परमानेंट स्टेटस है ना, वो जो मूड है जिसको जिसको इंग्लिश में टेम्परामेंट बोलते हैं ना, है ना, वो स्टेज है। वहाँ पे आप नेचुरली फेवरेबल एक्शंस ही करते हो, कहने का मतलब, है ना। साधना भक्ति पे आप नेचुरली वो नहीं होता है फेवरेबल एक्शंस, आदमी को अ, मतलब चेष्टा करनी पड़ती है, मतलब फाइट मारना पड़ता है अपने मन और इंद्रियों को एक जगह लाके भगवान में लगाने के लिए। भाव में वो बहुत नेचुरली होता है, वही चीज़, है ना। तो भाव में इसलिए आप कृष्ण अनुकूल्य के अलावा और कोई चीज़ आप इच्छा करते भी नहीं हो, है ना। ना, तो भाव में मतलब उतना ज़्यादा प्रैक्टिस इन्वॉल्व नहीं होता है ना। मतलब वो आपका पर्सनैलिटी बन जाता है, वो चीज़ उस टाइप से सोचना और करना, है ना। और यही भाव जब आगे और जाके गाढ़ा होता है, तो वो प्रेम में मैनिफेस्ट हो जाता है ना? है ना? जिसको इंग्लिश में हम लोग आजकल के भाषा में लव ट्रांसलेट करते हैं, है ना? ना, तो जैसे लोग लव बोलते हैं ना, लव के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना, लव ऐसे ही नहीं है। लव लव के भी कुछ गुण है ना? कोई भी चीज़ को लोग लव बोल देते हैं आजकल ऐसे, है ना? तो लव लव का भी इसी तरह गुण है, ये जो रूप गोसाई बता रहे हैं, है ना? कि मतलब जो ऑब्जेक्ट ऑफ लव है, उसके प्रति हम बहुत ही अनुकूल भाव से एक्ट करें, है ना? प्लेजरेबल मैनर, है ना? टू एक्ट इन ए प्लेजरेबल मैनर टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट ऑफ द लव, ना, इसी को बोलेंगे ट्रू लव, ऐसे करके, है ना। संस्कृत में इसको डिफाइन करते हैं, एक संस्कृत में एक है अ, अ, तस्मै रोचमानः प्रवृत्ति, है ना, तस्मै रोचमानः प्रवृत्ति, प्रवृत्ति मतलब कोई भी एक्शन, हमारे जो भी एक्शन है वो रोचमाना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, प्लीजिंग होना चाहिए, है ना, ना। इसका मतलब ऐसे एक्शंस करना, ऐसे चीजें करना जो जो प्रेम को जो वस्तु है उसके प्रति वो प्लीजिंग हो, उसको प्रसन्न करने वाले, है ना। राधा नाथ महाराज एक फेमस उनका एक स्टेटमेंट है, लव मीन्स टू सर्व एंड सर्व मीन्स टू प्लीज, है ना, ऐसे करके बोलते हैं, है ना। लव मीन्स टू सर्व और सर्व मीन्स टू प्लीज, है ना। तो ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लव है ना। है ना। फिर उसके अलावा कि अगर आप वो जो ऑब्जेक्ट ऑफ लव है ना, जो विषय वस्तु है उस प्रेम का, है ना, वो सब मतलब नेचुरल है कि हाँ, फिर आप उसके साथ रहना चाहते हो, आप उसके बारे में सोचना चाहते हो, जो कुछ भी करते हो तो उसी को सोच के करते हो ना, वो फिर बेसिक पार्ट है ना। लेकिन डेफिनेशन है तस्मै रोचमाने प्रवृत्ति, है ना। सो प्रेम में ना और कोई दूसरा इच्छा नहीं होता है, किस इच्छा के अलावा, जो जिससे हम प्रेम कर रहे हैं उसको प्रसन्न करने के अलावा, कहने का मतलब ये है। ऐसा नहीं कि हम जिससे प्रेम कर रहे हैं उससे कुछ चाहते हैं, है ना? इस प्रेम के बदले कुछ चाहते हैं, ऐसा नहीं है ना? अगर हम कुछ चाह रहे हैं तो वो फिर लस्ट होता है ना, जिसको इंग्लिश में लस्ट बोलते हैं, काम, है ना? ना काम कैसा होता है कि आपकी ये समझना ज़रूरी है थोड़ा, काम और प्रेम, है ना? क्योंकि ये जो श्लोक है इस पे बहुत आधारित है। भक्ति जो है ना वो मतलब बहुत प्रेम के ऊपर बहुत आधारित है। कभी-कभी लोग इसमें क्योंकि भौतिक स्तर पे हम प्रेम और काम शब्द इतना अलग तरीके से सुने होते हैं कि जब हम स्पिरिचुअल चीज़ें पढ़ते हैं तो उसको रिलेट नहीं कर पाते, है ना? लेकिन
बहुत फाइन डिफरेंस होता है ना? जैसे भौतिक जगत में जो हम प्रेम बोलते हैं ना, वो काम ही होता है। काम मतलब है कि हम अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए तुमको प्रसन्न करते हैं, है ना? है ना? हम इसको इंग्लिश से बोलते हैं ना, आई स्क्रैच योर बैक, यू स्क्रैच माय बैक, है ना? ऐसे ऐसे बोलते हैं ना? तो वो सारे एक्शंस, वो सारे कार्यकलाप, है ना? जो हम अपनी संतुष्टि के लिए करते हैं, है ना? है ना? वो सब काम है ना? और वो सारे कार्यकलाप जो हम, हो सकता है कभी ऐसा बाह्य रूप से प्रतीत हो कि हम सामने वाले जो व्यक्ति हैं, जिससे हम प्रेम बोल रहे हैं, उसके सैटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हो, लेकिन उसके पीछे जो निहित होता है कि उससे उम, मेरा ही सैटिस्फैक्शन हो रहा है ना? जैसे कभी-कभी हम सेल्फलेस भी देखेंगे, किसी व्यक्ति को सेल्फलेस करता है, लेकिन उसके पीछे छुपा, क्योंकि आप हमेशा ही सेल्फलेस अ, हमेशा ही वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो किसी से तुम्हारे प्रति सेल्फलेस, जब तक तुम किसी के प्रति सेल्फलेस एक्शन ना करो, है ना? तो कभी-कभी हम सेल्फलेसली सर्व इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारे सेल्फिश मोटिव को पूरा कर रहा होता है ना? ये समझते हैं कि अगर आज हम इसको प्रसन्न कर रहे हैं, तो आगे चल के ये भी जब मेरा कुछ काम होगा, तो मेरे प्रसन्नता के लिए भी ये वो काम कर देगा, है ना? है ना? तो हम कभी-कभी मतलब कुछ समय के लिए कभी-कभी हम त्याग की भावना दिखाते हैं, या कुछ समय के लिए हम बहुत इंद्रिय कंट्रोल, है ना? इंद्रियों के ऊपर वश दिखाते हैं, है ना? और कुछ समय के लिए हम बहुत तपस्या वाला चीज़ें, लाइफ़स्टाइल, तपस्या वाला जीवन जी लेते हैं, है ना? लेकिन उसके पीछे का इंटेंशन यही रहता है कि इससे हमको लॉन्ग टर्म में बहुत फ़ायदा मिलने वाला रहता है। जैसे कोई कोई बच्चा है, वो कोई भी बच्चा से पूछो, वो स्कूल जाना नहीं चाहता या कॉलेज जाना नहीं चाहता, है ना? है ना? आज भी बड़े लोग भी कॉलेज जाना नहीं चाहते, स्कूल जाना नहीं चाहते, है ना? लेकिन तो भी वो जाते हैं, है ना? बिकॉज़ अगर आप स्कूल जाओगे, कॉलेज जाओगे, तो उससे आपको क्वालिफ़िकेशन मिलेगा, डिग्री मिलेगा, और उस डिग्री से आपको क्या होगा, आपको पैसा कमाने के लिए वो डिग्री चाहिए, है ना? है ना? तो पैसा क्यों चाहिए? क्योंकि पैसे से फिर आप एन्जॉयमेंट कर सकते हो, है ना? तो वो जो ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति बहुत तपस्या कर रहा है, सैक्रिफ़ाइस कर रहा है, लेकिन वो सैक्रिफ़ाइस भी क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको एन्जॉयमेंट चाहिए, है ना? तो इसी टाइप से इस संसार में जो लोग भी आपको निस्वार्थ और ये सब चीज़ दिखता भी है ना, तो फाइनली उसका वो लस्ट ही होता है, क्योंकि वो एन्जॉय करना ही चाहते हैं। एट द एंड, है ना? उनसे मुझको क्या लाभ मिलेगा, यही उनकी सोच होती है ना? तो दूसरे लोगों को भी वो लोग यूज़ करते हैं अपने काम की पूर्ति के लिए, है ना? उसके लिए फिर लोग बहुत सारे टेक्निक और ये सब चीज़ डेवलप करते हैं ना। कोई भी व्यक्ति यहाँ निस्वार्थ नहीं है, ये समझिए। हर व्यक्ति क कुछ अपनी इच्छाएँ हैं, वो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कैसे एक-दूसरे के साथ रहे कि हमारी इच्छा पूर्ति हो, उसके लिए कैसे हम एक-दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, एक-दूसरे के सेवा करें, निस्वार्थ भावना दिखाएँ कि हमारी जो स्वार्थ वाली इच्छाएँ हैं, वो पूरी हो जाए, ना। मतलब वो माइंड में मतलब ऐसे चलता है, मतलब कभी-कभी ये इतना एक ऑटो मोड होता है ना, मतलब अनकॉन्शियसली माइंड में यही भावना होती है ना? है ना? काम की ही भावना होती है। कभी-कभी लोग कॉन्शियसली भी इसको प्लान करते हैं, है ना? एक्सप्लॉइट करने के लिए, लेकिन अनकॉन्शियसली बाय डिफ़ॉल्ट हमारे माइंड का सेटिंग ऐसा होता है ना। और प्रेम, है ना? प्रेम को भी समझना। प्रेम मतलब कि आपको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, है ना? ना। प्रेम में भी आपको नेचुरली आपको वो सुख मिलता है, वो आनंद मिलता है, लेकिन वो आनंद के लिए या उस सुख के लिए आप प्रेम नहीं कर रहे हो, है ना? वो मतलब जस्ट बाय प्रोडक्ट आपको मिल जा रहा है ना? लेकिन आप उस वो आनंद मिले, है ना? उस चीज़ के लिए आप प्रेम नहीं कर रहे हो, है ना? हमें कुछ सुख मिले एट द एंड, वो डिज़ायर नहीं होता है प्रेम में, है ना? है ना? वो ऐसा नहीं है कि मैं इस आदमी को प्रसन्न करना चाहता हूँ, मैं इस व्यक्ति को खुश करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुशी होऊँगा, है ना? इसको खुश करने से मैं भी खुश हो जाऊँगा, ये मोटिव नहीं होता है। वो इंटरेस्ट नहीं होता है प्रेम का।
प्रेम का इंटरेस्ट सिर्फ़ इतना होता है कि जस्ट मैं इस व्यक्ति को सैटिस्फाई करना चाहता हूँ, बस। इसके अलावा वो नींबू का एक बूँद भी उसमें नहीं होता है। है ना? वो शुद्धता होती है उसमें, है ना? उसको उसको निस्वार्थ प्रेम बोलते हैं, है ना? नहीं, इस डेफिनिशन से आप देख सकते हो कि वो प्रेम है कि नहीं, कहीं पे भी आप देखना चाहते हो तो, है ना? जस्ट वांट टू सैटिस्फाई दैट पर्सन। सो अन्नाभिलाषिता शून्यम, अन्नाभिलाषिता शून्य मतलब एब्सोल्यूटली, है ना? ज़ीरो। ज़ीरो मतलब कोई दूसरे इच्छा का कोई वहाँ पे आगमन नहीं है ना? उसका मतलब ट्रेस क्या बोलेंगे? उसका ट्रेस मात्र मतलब अ, हिंदी में इसको कैसे बोलेंगे? उसका एक गंध मात्र भी नहीं है उस इच्छा का, है ना? चाहे आप सो रहे हो या आप जाग रहे हो या आप सपना देख रहे हो, चाहे आप कोई भी चीज़ क्यों ना कर रहे हो, आपके हर एक्जिस्टेंस में कोई दूसरी इच्छा एग्ज़िस्ट नहीं कर रही है। आपके हर एग्ज़िस्टेंस में साँस लेने से लेके, है ना? मतलब सोने से लेके सपना देखने तक भी सिर्फ़ यही इच्छा है कि मैं उस व्यक्ति को कैसे प्रसन्न करूँ, है ना? आपका कुछ अपना कांसेप्ट नहीं है कि मैं कैसे मतलब हैप्पी हो सकता हूँ। मतलब मैं कैसे इंडिपेंडेंटली होके हैप्पी हो सकता हूँ उस व्यक्ति से, है ना? तो ये प्रेम का लेवल है, मैं ये बता रहा, है ना? और भक्त का ये लेवल होता है प्रेम करने का, है ना? जैसे जितने भी ग्वाल-बाल थे, गोपीज़ थी, यशोदा मैया, है ना? जितने भी आप व्रज व्रज के भक्त लोग को देखोगे, है ना? उनका दे आर लाइक मेड इन लव। जैसे होता है ना, मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया, है ना? मेड इन लव, है ना? उनका बनावा वैसा हुआ है ना? वो उनका नेचर है, मतलब उस चीज़ से वो बने हैं, नहीं ऐसा समझिए। उनको ऐसा इट्स नॉट कि ऐसा नहीं कि उनको ऐसा सोचना पड़ता है ना? कि हमको सिर्फ़ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए एक्ट करना है ना? और कृष्ण के प्रसन्नता के लिए ही बने हैं, है ना? तो ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि नाउ आई हैव टू डू अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, है ना? उनका डिज़ाइनिंग ही ऐसा हुआ है ना? वो भगवान कृष्ण के प्रेम से बने, है ना? उनका क्रिएशन ऐसा हुआ है। तो भगवान के वो अंतरंग शक्ति के भगवान के अंतरंग शक्ति के वो पार्ट है। तो ये टोटल 3 टाइप की शक्ति होती है ना, 2 टाइप की शक्ति आप सुनोगे, अंतरंग शक्ति एंड बहिरंग शक्ति, है ना? तो ऐसा नहीं कि ये लोग भगवान कृष्ण के अंतरंग शक्ति के अंदर है ना? वो अंतरंग शक्ति से ही बने हैं, है ना? और जो जीव है वो तटस्थ शक्ति है ना? तो जीव तटस्थ शक्ति है, तो इसलिए वो उसके ऊपर कभी अंतरंग शक्ति ओवर पावर कर जाती है और कभी-कभी अ, बहिरंग शक्ति ओवर पावर कर जाती है। जब अंतरंग शक्ति ओवर पावर करती है तब वो उत्तम भक्ति करने लगता है ना? लेकिन ये लोग जो हैं, है ना? ब्रज के जो भक्त हैं, ग्वाल-बाल, गोपी, यशोदा, है ना? ये कृष्ण के नित्य परिकर है ना? उनके पार्षद हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो अंतरंग शक्ति के अंदर आके वैसा वो बने हैं उस तरह से। दे आर मेड ऑफ लव, ऐसे बोल सकते हैं। मतलब उनका वो कंपोज़िशन है, जैसे कोई चीज़ बनाते हैं ना, तो उनका कंपोज़िशन है लव, कृष्ण प्रेम, है ना? उनका कॉन्स्टिट्यूशनल पोज़ीशन है वो, है ना? तो अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। सो तो इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते, है ना? है ना? दे नेचुरली भक्ति करते हैं वो लोग, है ना? जैसे भौतिक जगत में जो लोग होते हैं, अ, वो नेचुरली भक्ति नहीं करते। है ना? उनका नेचर नहीं है, भक्ति नहीं, भक्ति करने का उनका नेचर नहीं होता है। भक्ति करने के लिए पकड़-पकड़ के लोगों को लगाना पड़ता है, जप कर रहे हो कि नहीं, बुक पढ़ रहे हो कि नहीं, है ना? कि जप किए मतलब बहुत पीछे लगना पड़ता है लोगों को, है ना? भक्ति समथिंग उनके लिए मतलब कुछ
विदेशी चीज़ है ऐसा नेचुरल चीज़ नहीं है उनके लिए, है ना? मतलब उन पे ज़बरदस्ती थोपा जाता है, ऐसा लगता है जीव को भक्ति कराना, है ना? उनके लिए वो नेचुरल थिंग है भक्ति में रहना, है ना? है ना? ना यहाँ पे लोगों को ज़बरदस्ती सिखाओ तभी उनका मन इधर-उधर भागते रहता है ना? कभी जाता है, कभी उधर थोड़ा भोग करके भी आ जाते हैं, है ना? थोड़ा तो मज़ा ले ही सकते हैं, इतना क्या सीरियस होने का, इट्स टू सीरियस, है ना? तो इधर-उधर मन भटकते रहता है हमारा, है ना? लेकिन जो वृंदावन में है ना? जो कृष्ण के साथ है, उनका जो अवस्था है जस्ट उल्टा है ना? वो नेचुरली डिवोटी वो सोते हैं, जागते हैं, पानी पीते हैं, सपना देखते हैं, सब कुछ कृष्ण से संबंध में ही देखते हैं, है ना? उस कृष्ण से सेपरेट होके कुछ भी नहीं है उनका। कृष्ण ही उनके जीवन के केंद्र बिंदु होते हैं, है ना? उसी केंद्र बिंदु के चारों तरफ उनका जीवन घूमता है ना? है ना? कृष्ण वो एक ध्रुव तारे की तरह है, जिसके चारों तरफ सारे तारागण, सारे ग्रह नक्षत्र घूमते हैं। उसी तरह कृष्ण उनके जीवन का वो ध्रुव तारा है, जिनके चारों तरफ उनका जीवन घूमता है। तो वो ये मतलब है अंतरंग शक्ति का, इंटरनल पोटेंसी जिसको बोलते हैं, है ना? और जब हम जैसे जीव जब बहिरंग शक्ति के प्रभाव से बहुत आच्छादित होते हैं, जो भगवान की एक्सटर्नल एनर्जी है, तो हम नेचुरली उन सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो कृष्ण से रिलेटेड नहीं है। है ना? ना और मतलब एक तरह से देखा जाए तो सब कुछ कृष्ण से ही रिलेटेड है, बट हमारा सोचने का जो ये है, तरीका है, वो कृष्ण के रिलेशन में नहीं हो पाता है, कहने का मतलब ये है ना? जब हम एक्सटर्नल एनर्जी से बहिरंग शक्ति से बहुत प्रभावित होते हैं, तब हम सिर्फ भौतिक तरीके से ही चीज़ों को देखते हैं, है ना? है ना? फिर हम भक्ति के बारे में नहीं सोचते हैं, फिर हम सोचते हैं कि हमारी इच्छा कैसे पूरी हो, है ना? तो ये जो दोनों शक्तियाँ हैं भगवान कृष्ण की, है ना? अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति, इनमें बहुत असंख्य असंख्य वृत्तियाँ हैं। अ वृत्तियाँ मतलब इसको बोलते थे असंख्य मैनिफेस्टेशन है, वैराइटीज़ ऑफ मैनिफेस्टेशन है, ऐसे बोल सकते हैं, है ना? वैराइटीज़ ऑफ एक्टिविटीज़ है, इन दोनों शक्ति के अंदर, अंतरंग शक्ति के अंदर, बहिरंग शक्ति के अंदर। तो हम अंतरंग शक्ति से प्रभावित हैं तो उसके वैराइटीज़ जो भी हमारे एक्शंस होंगे उसके अनुसार दिखेंगे। बहिरंग शक्ति से हम अगर प्रभावित हैं तो हमारे जो भी एक्शंस है वो इसके अनुसार दिखेंगे, है ना? लेकिन दोनों जस्ट अपोज़िट है ना? देखने में सिमिलर हैं, दोनों एक्टिविटीज़ है ना? देखने में सिमिलर रहेंगे लेकिन दोनों अपोज़िट भी है ना? जैसे एक भक्त भी है वो भी खाना खाता है, वो भी सोता है ना? वो भी अपने शरीर का केयर करता है ना? लेकिन वो इसलिए करता है क्योंकि वो भगवान कृष्ण को सेवा कर सके, ना। लेकिन जो दूसरे लोग हैं, वो भी अपने शरीर के केयर करते हैं, है ना? तो वो भी अब मसाज करते हैं, वो भी जिम जाते हैं, है ना? वो भी अपना बॉडी फिट रखने के लिए सारे उठक-बैठक जो भी है, सुबह से लेके शाम तक मेहनत करते हैं, है ना? वो भी अपने बॉडी में डेकोरेशन करते हैं, वो भी मेकअप करते हैं, है ना? सारा कुछ करते हैं, है ना? क्यों करते हैं? क्योंकि हम एन्जॉय कर सकें, है ना? हम अच्छा मेकअप इसलिए करते हैं क्योंकि लोग मुझे देख के एप्रिशिएट कर सकें, है ना? हम बॉडी इसलिए फिट रखते हैं क्योंकि हम इस बॉडी से बहुत अच्छी चीज़ें भोग सकें, है ना? ना लेकिन गोपीज़ लोग भी मेकअप करती है ना? लेकिन वो क्या सोचती है कि हम ये मेकअप करेंगे तो कृष्ण को बहुत अच्छा लगेगा, है ना? कृष्ण बहुत प्रसन्न होंगे मेरे को सुंदरता देख के, ऐसे करके। तो कृष्ण को अच्छा लगेगा इसलिए इसलिए ये सोच के वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, ये सोच के वो अच्छी ड्रेसिंग करते हैं अपने आप को, है ना? तो ये है मतलब ब्रज का भाव, है ना? तो गोपी भी कपड़ा पहनती है, जैसे कृष्ण जब वृंदावन छोड़ के गए,
तो गोपी लोग को बहुत ही सेपरेशन, विरह भावना जिसको बोलते हैं ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा विरह भावना था। तो एक बार गोपी लोग को देखने के लिए उद्धव को भगवान कृष्ण भेजे थे। उद्धव भगवान कृष्ण के अ, भाई भाई की तरह लगते हैं। तो वो ही बहुत अच्छे भक्त हैं। तो उद्धव आए वृंदावन में देखने के लिए गोपियों को। तो जब उद्धव जब वृंदावन में आया तो कुछ ऐसा देखा ही नहीं। अरे ये क्या सेपरेशन है, सब कुछ तो नॉर्मल ही लग रहा है। गोपी लोग अच्छा खासा अपना खा पी रही है, उनके शरीर तंदुरुस्त है, अच्छा ड्रेसिंग किए हुए है। अरे लेकिन जनरली लोग बहुत ज़्यादा विरह भावना में रहते हैं तो उनके सारी चीज़ें स्कैटर्ड होती है ना? मतलब कोई आदमी बहुत दुखी है तो वो बाल ठीक से नहीं झाड़ेगा, ठीक से मेकअप नहीं करेगा, मतलब वो सब उद्धव ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गोपियों लोग कोई तो उधर पड़ के रो रहा होगा, कुछ ये होगा, वैसा होगा। बाहर से देखने में सब कुछ नॉर्मल ही उनको लगा। मतलब गोपी लोग भी क्वाइट हेल्दी लग रही थी देखने में, अच्छा ड्रेस ये सब पहनी थी, है ना? तो वो समझ नहीं पाए, है ना? कि इन लोग को मतलब क्या है, कृष्ण के प्रति क्या ही प्रेम है। ये लोग तो ऐसे ही नॉर्मल रह रहे हैं, है ना? जैसे कुछ हुआ ही नहीं, है ना? उनको समझ में नहीं आ रहा कि कृष्ण जो है इन लोग का इतना प्रशंसा क्यों करते रहते हैं कि गोपियों का बार-बार, है ना? कि गोपियों का जैसा प्रेम किसी को नहीं है। बाद में जब उद्धव जब उन लोग से बात करते हैं, उन लोग से मिलते हैं पर्सनली जाके, तब उनको रियलाइज़ है कि बाप रे! ये तो मतलब इनके जैसा प्रेम और किसी को नहीं, है ना? तो गोपी लोग को जो विरह था भगवान में, उसका जो दर्द था, बहुत बहुत ज़्यादा दर्द है उनके हृदय में। कोई कोई उनके हृदय के एक-एक परत हटा-हटा के जब उद्धव देखे तब ये समझे। लेकिन फिर भी गोपी लोग ऐसा ड्रेसिंग क्यों कर रही है अपने आप को, इतना सजा-सवार के क्यों रख रही है, अपने अपने शरीर का इतना केयर क्यों रही है? क्योंकि उनको विश्वास है कि एक दिन कृष्ण आएँगे और अगर किस दिन कृष्ण आएँगे पता नहीं ना। अगर किसी दिन भी आए, अगर हम लोग को वो ऐसी स्थिति में देख ले कि हम लोग बहुत दुखी हैं या हम लोग बहुत पतले-दुबले हो गए हैं, हम लोग बहुत अनहेल्दी हो गए हैं, है ना? तो उनको खराब लगेगा, हम लोग को ऐसे खराब अवस्था में देख के। और और गोपी लोग कृष्ण को ऐसे दुखी नहीं देखना चाहते थे। तो इसीलिए कि कृष्ण मान लीजिए कभी आए और हमको ऐसे अवस्था में देख के दुखी हो जाएँ, तो तो ये कृष्ण दुखी हो जाए ये हम देख नहीं सकते। इसीलिए हमको हर फिट रहना है, इसलिए हमको अच्छा रहना है, अच्छे से बन के रहना है। कृष्ण बोले हैं आएँगे, वो कभी भी आ सकते हैं, किसी भी दिन आ सकते हैं, है ना? तो हर दिन वो सोचे कि कृष्ण आज भी आ सकते हैं, ऐसे करके, कल भी आ सकते हैं। और उस एंटीसिपेशन में अपने को हर दिन वो सजाती है, सँवारती है ना? ऐसे ऐसे। तो ये एक लेवल है उनके प्रेम का, है ना? तो भौतिक वर्ल्ड में लोग भी सजते-सँवरते हैं, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए गोपी लोग का एक-एक जो एक्शन है, उसमें अपना कुछ है ही नहीं। वो जो कुछ भी है कृष्ण के लिए ही है ना? चाहे वो सज रही है, नहीं सज रही, चाहे जो कुछ भी वो कर रही है ना? वो कृष्ण को प्रसन्नता देने के लिए ही है, ऐसे ना? है ना? तो ऐसे जैसे नंद महाराज की बात आती है। ये सब चीज़ हमें समझना ज़रूरी है, प्रेम किसको बोलते हैं? हम जो जिस ग्रंथ में प्रवेश करना जा रहे हैं, इन सब चीज़ों को बहुत फाइन डिटेल्स को समझना चाहिए हमें, है ना? जैसे दशरथ राजा दशरथ जब राम को जब वनवास हुआ, तो राजा दशरथ उस पेन को, मतलब विरह में जो राम के विरह में जो दर्द है, जो दुःख है, उसको सहन नहीं कर पाए। तुरंत ही उनके प्राण निकल गए, है ना? लेकिन आप देखो जो नंद बाबा हैं, जब मथुरा गए थे कंस के बुलाने पे और वहाँ पे तो सारे ब्रजवासी लोग भी गए थे, नंद महाराज लोग भी गए थे वहाँ पे, है ना? और फिर जब उन लोग का प्लान था कि ठीक है जो भी होगा, होगा एक दिन उसके बाद हम सब चले आएँगे वापस, कृष्ण भी साथ में चले आएँगे, ऐसा था।
तो जब ये हो जाता है तो कृष्ण वापस भेज देते हैं ब्रजवासी लोग, आप जाइए, हमें थोड़ा इधर कुछ अभी अभी जो स्थिति है उनको थोड़ा सँभालना पड़ेगा, मैं बाद में आता हूँ, ऐसे करके सब ब्रजवासी लोग को वापस भेज देते हैं। है ना? और जब नंद महाराज जब वापस आते हैं मथुरा से, है ना? रात में जब पहुँचते हैं घर में, जशोदा अवाक, तुम अकेले कैसे चले आए? कृष्ण कहाँ है? मतलब जशोदा एंटीसिपेट नहीं कर पा रही कि बिना कृष्ण के तुम कैसे चले आए? जशोदा बहुत नंद महाराज को वो चैस्टाइज़ करती है वहाँ पे। कि तुम कैसे मानुस हो कि तुम अभी तक ज़िंदा हो? बिना कृष्ण के तुम आ गए और फिर भी ज़िंदा हो तुम? है ना? ऐसे करके बोलती है उनको। है ना? तुम्हारी साँसें अभी भी चल रही है। है ना? तुम्हारी साँसें चल कैसे रही कि तुम बिना कृष्ण के आगे तुम ज़िंदा कैसे हो? ये सहन कैसे कर पा रहे हो तुम ये चीज़? है ना? तो दशरथ तो मर गए थे राम के वन जाने से तो दशरथ का तो प्राण निकल गए थे। है ना? लेकिन नंद बाबा के प्राण नहीं निकले। तो नंद महाराज यहाँ पे बोलते हैं जसोदा को कि नंद महाराज का जो मूड है यहाँ पे, है ना? वो समझना चाहिए। तो नंद महाराज ये नहीं चाहते थे कि कृष्ण को बुरा लगे। जब जब कृष्ण जब बोले हैं वो वापस ब्रज में लौट के आएँगे, है ना? और जब कृष्ण जब वापस लौट के मान लीजिए ब्रज में आएँगे और जब अपने पिता को मरे हुए पाएँगे तो कृष्ण को बहुत खराब लगेगा। है ना? तो कृष्ण को खराब लगेगा ना अगर उनको ये बात पता चला यहाँ पे आए और मुझे मरा हुआ पाएँ तो। तो वो कृष्ण को मैं वो खराब लगने देना नहीं चाहता। कृष्ण के उस एक मोमेंट के प्रसन्नता के लिए कि कृष्ण को खराब ना लगे, उसके लिए ये जो विरह का जो दर्द है ना मेरे अंदर जो खतरनाक जो दर्द है, मैं ज़िंदा नहीं रह सकता कृष्ण के बिना, लेकिन मैं इसको टॉलरेट करूँगा, है ना? मैं इसको सहन करूँगा। अगर अगर ये पेन भी सहन करना पड़े तो सहन करूँगा कृष्ण को सुख देने के लिए, है ना? नंद महाराज इस सीमा तक जा रहे हैं। उनके उनका जो सोच है, उनका जो प्रेम है भगवान का इस एक्सटेंट तक जा रहा है। ये होता है उत्तम भक्ति, है ना? उन्होंने अपना जो पर्सनल जो सफरिंग है, अपना जो पर्सनल जो दुःख है, उसको टॉलरेट किया, भगवान कृष्ण को सुख देने के लिए। तो विरह में इन सेपरेशन में तो आपको किसी के भी सेपरेशन में तो आपको पेन फील होता ही है, ना आपको दुःख दर्द होता ही है। तो आपको दुःख होता है तो आप मर जाते हैं, दुःख दुःख खत्म है ना? आप मर गए सेपरेशन में, दुःख खत्म हो गया। अ, आपको फिर उसके विरह में फिर और सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है ना? है ना? तो दशरथ महाराज थे वो सेपरेशन में मर गए, है ना? है ना? क्योंकि वो उस मतलब वो राम के विरह उम को सहन नहीं कर पा रहे, है ना? वो सफ़र करना नहीं चाहते राम के विरह में, है ना? जब जब राम छोड़ के उनको गए, तो उन्होंने वेट किया इवनिंग तक, ना क्योंकि उन्होंने सुमंत्र को बोला था कि ये राम को ले जाओ इधर, थोड़ा दिन भर जंगल में इधर घुमा के फिर शाम को उसी रथ से वापस ले आना, है ना? सरयू के चारों तरफ घुमा के ले आना। है ना? तो सुमंत्र गए थे, उसी उद्देश्य से गए थे कि राम को वापस लेके आएँगे। लेकिन राम बोले कि नहीं, मैं वापस नहीं जाने वाला हूँ। राम आए नहीं और वापस सुमंत्र सिर्फ अकेले आए। दशरथ इंतज़ार कर रहे थे। रथ का आवाज़ जैसे ही सुना, ओ सुमंत्र, किधर है सुमंत्र? राम किधर है? और जब सुमंत्र बोलते हैं राम नहीं है तो दशरथ अपना प्राण त्याग दिए। हम हम नहीं सहन कर सकते राम के विरह को, है ना? ये एग्ज़ाम्पल है जब आज के लोग सब बोलते हैं ना, टू डाई इन लव, क्या बोलते हैं कुछ फेमस स्टेटमेंट है, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, ऐसे बोलते हैं ना कुछ।
आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, ऐसे बहुत सारे ऐसे हम सॉन्ग्स बनते हैं इस पे, है ना? ये परफेक्ट एग्ज़ाम्पल है। सो ये भी प्रेम है। और लेकिन नंद महाराज मरे नहीं। दशरथ ने तो अपना प्राण त्याग दिया, लेकिन नंद महाराज ने अपना प्राण नहीं त्याग दिया। तो ऐसा लगता है ना, बाहरी रूप से देखें कि नंद महाराज वाज़ नॉट सो ग्रेट एज़ दशरथ, बट एक्चुअली नंद महाराज इज़ ग्रेटर देन दशरथ, है ना? क्योंकि क्या हुआ, इसका प्रतिफल क्या हुआ? जब राम को जब पता चला कि उनके पिताजी की देहांत हो गई है, जब भरत जाते हैं वापस चित्रकूट, और जब राम धराशायी होके ज़मीन पे गिर पड़ते हैं, कितना उनको दुःख होता है। उस बोझ को वो जीवन भर ढोते हैं राम। राम भी दशरथ से प्रेम करते थे ना, कि पिताजी मेरे वियोग में मर गए। ना, मैं जिस पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्ष तक वन में रह के वो अब मेरे साथ नहीं रहे। ना, उनके उनके पैर के नीचे की ज़मीन खिसक गई। ऐसा ऐसा राम को इतना पेन हो रहा है ना। एक दिन तक तो किसी से फिर बात ही नहीं होती है उस दिन। राम मतलब इस स्थिति में चले जाते हैं, इतना उनको सेपरेशन फ़ील होता है अपने पिताजी से। बहुत क्षोभ होता है कि अपने पिताजी की मृत्यु के समय मैं उनके पास नहीं रह पाया, है ना? जब मेरे पिताजी को मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो मैं वहाँ पे नहीं था। इस ग्लानि में राम जी रहे थे। इसलिए नंद महाराज ये चीज़ नहीं होना चाहते थे कि मेरे कारण कृष्ण को दुःख हो, ये नहीं चाहते थे नंद महाराज। मैं दुःख को सह सकता हूँ, है ना? मैं सफ़र कर सकता हूँ, लेकिन मैं मेरे पुत्र को मैं ये दुःख नहीं दे सकता। इसलिए उन्होंने उस चीज़ को बहुत टॉलरेट किया, और जीवन भर हर दिन, हर क्षण उस दुःख से गुज़र रहे हैं वो, और वो हर दिन ज़िंदा हर दिन साँस ले रहे हैं, है ना? क्यों ले रहे हैं? क्योंकि मेरे ज़िंदा रहने से कृष्ण को प्रसन्नता होगी। और यही भावना गोपीज़ के भी, गोपीज़ लोग भी क्यों ज़िंदा थी? है ना? वो सिर्फ़ ज़िंदा ही नहीं थी, वो इस तरह रह रही थी, है ना? कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है ना? जैसे कृष्ण अगर वापस आएँ तो उनको सब कुछ फिर से पहले जैसा ही लगे, सब कुछ नॉर्मल लगे कृष्ण को, है ना? सो ये है अन्नाभिलषिता शून्यम, है ना? कि उनका उनका सुख और उनका दुःख दोनों भी कृष्ण से स्वतंत्र नहीं है। कृष्ण के बिना वो सुखी भी नहीं फ़ील करते, और कृष्ण के बिना वो दुखी भी फ़ील नहीं करते। सुख और दुःख दोनों का कनेक्शन उनका कृष्ण से ही है ना? और वो सारे दुनिया के सारे दुःख टॉलरेट करने के लिए रेडी हैं, अगर वो अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम है, अगर वो फ़ेवरेबल टू कृष्णा है ना? दिस इज़ कॉल्ड अन्नाभिलषिता शून्यम। सो दशरथ के केस में, दशरथ का जो सफ़रिंग था ना, वो राम से स्वतंत्र था। ना, वो ये नहीं सोच रहे थे कि अगर मैं मर जाऊँ तो राम को खराब लगेगा, ना, इतना तक वो नहीं सोच पाए। लेकिन नंद महाराज का सफ़रिंग है ना, वो कृष्ण से स्वतंत्र नहीं है। अगर कृष्ण को सफ़रिंग नहीं हो रहा है, तो फिर मैं भी सफ़र नहीं कर रहा हूँ। नंद महाराज ऐसे सोच रहे हैं। मेरे ज़िंदा रहने से अगर कृष्ण को प्रसन्नता है ना, तो ये जो मेरा सफ़रिंग है, वो सफ़रिंग नहीं है। तो मैं कृष्ण के विरह में जो ज़िंदा रह रहा हूँ, है ना? और कृष्ण को सुख देने के लिए ज़िंदा रह रहा हूँ, और इसीलिए मैं ज़िंदा रहूँगा, है ना? तो ये अन्ना बेटा सीता शून्यम बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा हमको इस श्लोक को, है ना? कृष्ण से कोई भी चीज़ इंडिपेंडेंट नहीं है। या हमारा सुख हो, हैप्पीनेस हो, या हमारा सफरिंग हो, है ना? सब कृष्ण संबंधी ही है। हमारा तो बहुत ही अ, हम कृष्ण के सोच ही क्या पाते थे। कृष्ण भगवत गीता में बार-बार हमें बोलते हैं, "अरे! पानी पीते समय भी कम से कम हमको याद कर लिया करो।"
ना ना सो हम आपसे कौन थे, है ना? बार-बार इस चीज़ को प्रैक्टिस करो, मेरा स्मरण करो, है ना? जो कुछ भी कर रहे हो ना, इस तरह से अगर तुम करते रहोगे दिस दैट वो बहुत सारा ज्ञान देते हैं कृष्ण भगवत गीता में, है ना? कैसे हमको याद कर सकते हो तुम। और इस तरह बार-बार, बार-बार करते-करते तुम प्रैक्टिस होगा कि तुम कॉन्शियस हो जाओगे मेरे बारे में, है ना? जब यही यही चेतना, जब यही कॉन्शसनेस बहुत ज़्यादा इनक्रिप्ट हो जाती है कि आप कृष्ण के अलावा और कोई चीज़ सोच ही नहीं सकते किसी भी एक्टिविटी में, है ना? अब ये एक लेवल है। तब आप बहिरंग शक्ति से निकल के अंतरंग शक्ति में चले जाते हो। ना हरे कृष्णा, कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड का हम ऐसे कंपेयर कर रहे हैं, मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है, पर जैसे हम बोलते हैं ना कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में गोपियों का भी आपने बताया, फिर नंद महाराज का बताया, फिर यशोदा मैया को बताया था। और यहाँ पे हम जो है, हम भगवान को बिल्कुल भी याद नहीं कर पाते हैं, या बहुत सा मतलब बिल्कुल भी नहीं याद कर पाते हैं। उसके बहुत सारे रीज़न से हम यहाँ फँसे हुए हैं, कंडीशन है। बट दोनों में डिफरेंस ये भी तो हो जाता है ना, फिजिकल प्रेजेंस का बहुत डिफरेंस हो जाता है कि वो भगवान के साथ में रहे थे और फिर साथ में रहने के बाद जब विलग होते हैं तो वो असहनीय होता है। जैसे मटेरियल वर्ल्ड में भी हमको इसका छोटा मोटा एक्सपीरियंस रहता है, बट हमारे केस में ऐसा है कि हम भगवान के साथ में कभी रहे ही नहीं है, तो उनका साथ हमको पता ही नहीं है, तो हमको विरह भी पता नहीं चलता है, या हमको याद आती ही नहीं है जब हम किसी पर्सन के साथ कभी रहे ही नहीं है। तो फिर तो मतलब वो लेवल तक फिर हम आएँगे कैसे? कि जो जो उनका लेवल है वहाँ तक तो नहीं आ सकते, पर वो लेवल तक आना कि उसी तरीके से विरह और वो सब फ़ील होना, जैसे कि भगवान साथ होके ही हमसे अभी दूर हुए हैं। तो वो कैसे समझ सकता है? हुँ। इसको अपोज़िट वे में भी सोचिए कि वो इसलिए भगवान के साथ है, क्योंकि उनके पास उतना प्रेम है ना? जैसे आप आप सोचिए कि आप किसी व्यक्ति से प्रेम करना चालू करते हो, आप किसी व्यक्ति से इतना प्रेम इस संसार में लोग इतना प्रेम करते हैं कि उसके अलावा लोग रह नहीं पाते। लोग नौकरी छोड़ के चले आते उसके पास रहने के लिए, मतलब बहुत कुछ सैक्रिफाइस कर देते हैं। तो जब जब शुरू में उन दोनों ने प्रेम करना चालू किया होगा, उनके वो लोग कैसे डेवलप किए इस स्टेज तक? वो लोग भी ये प्रश्न पूछ सकते थे, हमारा तो कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं इस आदमी के साथ, तो हमें कैसे विरह फ़ील होगा? लेकिन एक जैसे प्रेम का एक एक प्रोसीड्यूर होता है ना, वो प्रोसीड्यूर ऐसे कहीं लिखा नहीं होता है बुक में, वो रूप गोस्वामी यहाँ पे लिखेंगे इस बुक में, है ना? प्रेम के डेवलप होने के भी प्रोसीड्यूर कैसे हैं। तो जाने-अनजाने में व्यक्ति इस भौतिक दुनिया में भी वो प्रोसीड्यूर अप्लाई करता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो किसी भौतिक व्यक्ति के लिए, जीव के लिए अप्लाई करता है ना? तो जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति जो प्रेम करता है, जिसको एक्चुअली काम बोला जाता है, वैसे ही कृष्ण के प्रति भी आप प्रेम डेवलप करते हो, है ना? तो कृष्ण ऐसे व्यक्ति है ना, कृष्ण इतने सुलभ हैं, इतने अवेलेबल है कि वो हमारे हृदय के हमसे सबसे करीब कोई व्यक्ति है दुनिया में तो कृष्ण ही है वास्तव में एक्चुअली। सबसे करीब आपके जो है वो कृष्ण ही हैं। तो हम अगर कृष्ण का एक एक ये है कि ये यथा माम प्रपद्यते ना, ऐसा नहीं कि कृष्ण रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे हैं, हर अभी भी रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर ही वो प्रेम नहीं है, तो वो रेसिप्रोकेट करने में असमर्थ है। है ना? है ना? तो जब हम गोपी का वो नित्य सिद्ध है, मतलब वो हमेशा ही गोपी लोग
भगवान की अंतरंग शक्ति है वो लोग, है ना? तो वो लोग कभी उस चीज़ से बाहर नहीं निकल सकते, वो कृष्ण के अलावा कभी कुछ सोच ही नहीं सकते। हम तटस्थ शक्ति हैं, हम बहिरंग शक्ति अपने आप को बहिरंग शक्ति से सब्सक्राइब किए हुए हैं, है ना? प्रॉब्लम है। तो भगवान भी बोले तुम बहिरंग शक्ति से सब्सक्राइब किए हो तो भगवान तो बहिरंग शक्ति के द्वारा ही आपसे रेसिप्रोकेट करेंगे ना, और डायरेक्टली रेसिप्रोकेट कैसे करेंगे आपसे? भगवान अपने शक्तियों के द्वारा ही हर कार्य करते हैं, है ना? बहुत सारा उनके शक्तियाँ हैं, अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति, उनके तटस्थ शक्ति हैं, ऐसे राक्षसों को, असुरों को मारने के लिए क्या बोलते हैं उसको, प्रलयंकारी शक्ति है, फिर उनका वात्सल्य भाव है, प्रेम भाव है, बहुत सारे ऐसे अलग-अलग चीज़ों से वो रेसिप्रोकेट करते हैं हर लोगों से, है ना? ऐश्वर्य शक्ति जिसको बोलते हैं, है ना? जैसे वृंदावन में प्रेम का इतना ये है कि ऐश्वर्य शक्ति फिर बैकग्राउंड में चली जाती है ना? तो भगवान अपने शक्तियों से ही हर भगवान कभी भी भौतिक चीज़ों से इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, भगवान सिर्फ़ अपने शक्तियों से ही अ, हर व्यक्ति के साथ इंटरैक्ट करते हैं। तो ये उनका फ़ॉर्मूला है, आप जिससे प्रेम करते हो उसके व्यक्तित्व को समझिए पहले, हाँ, उसके अनुसार हमें एक्ट करना है ना? हम ये नहीं बोलते कि अ, हमें कभी ये हुआ ही नहीं ऐसे। तो भगवान इस चीज़ में कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि भगवान जिससे रेसिप्रोकेट कर रहे हैं उसके अंदर वो भक्ति वाला गुण है तभी उससे रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, और हमसे नहीं कर रहे हैं इसका मतलब हमें ज़रूर कुछ कमी है। या हमसे अभी कर रहे हैं लेकिन भौतिक रूप से ही कर रहे हैं। एक्सटर्नल एनर्जी के थ्रू ही रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। अंतरंग शक्ति के थ्रू नहीं कर, क्योंकि हम अभी अंतरंग शक्ति के अंदर आए नहीं, है ना? तो लेकिन क्योंकि भगवान अपने जो प्रिंसिपल्स है उस पे हमेशा खरे उतरते हैं। तो वो कोई भेदभाव नहीं करते कि इसको मुझे ज़्यादा फ़ेवर करना है, इसको कम फ़ेवर करना है ना? ये मेरा अच्छा भक्त है, ये मेरा वो सबसे ही प्रेम करते हैं और सबसे उतना ही प्रेम करते हैं, जितना किसी एक व्यक्ति जितना वो गोपी से प्रेम करते हैं, अ, है ना? वो उतना उतना आपसे भी करते हैं, उतना वो एक मच्छर से भी करते हैं, एक कीड़े से भी करते हैं, है ना? एक पेड़ से भी करते हैं, हर हर जीव से वो उतना ही प्रेम करते हैं। लेकिन जीव बहिरंग शक्ति के अंदर रहना चाहता है, तो फिर बहिरंग शक्ति के द्वारा ही उससे भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं, है ना? तो जिस दिन स्लोली-स्लोली जब हम इस चीज़ को हम लोग कल थोड़ा और डिटेल में देखेंगे, अभी मैं ये दे रहा हूँ कि हम अभी बहिरंग शक्ति के अंदर हैं, तो जब हम अ, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, जब जो वो बीज मिलती है, वो अंतरंग शक्ति का बीज होता है ना? कृष्ण प्रेम का जो बीज होता है, तो उस चीज़ को हम जब सींचते हैं, उसको ग्रो करते हैं, तो धीरे-धीरे ये अ, हम भगवान की अंतरंग शक्ति से जुड़ते हैं और हम बहिरंग शक्ति के बाहर निकल जाते हैं। तो कृष्ण की कृपा से ही वो अ, अंतरंग शक्ति हम अंतरंग शक्ति के अंदर आते हैं, फिर उस अंतरंग शक्ति के द्वारा कृष्ण डायरेक्ट हमसे फिर रेसिप्रोकेट करने लगते हैं, ऐसे, है ना? तो इस चीज़ को हम लोग कल और भी डिटेल में देखेंगे, ये अच्छा प्रश्न है, ये सिर्फ ओ आएगा कल, है ना? कल हम इस श्लोक के और भी चर्चा करेंगे, अभी श्लोक खत्म नहीं हुआ है। तो इसमें अब इसके आगे भी क्वेश्चन है, मतलब जैसे आपने जो अभी एग्जाम्पल लिया ना, हुँ। वो एग्जाम्पल इटसेल्फ में वो दोनों साथ में रह रहे हैं, तो वो धीरे-धीरे उस रिलेशनशिप को डेवलप कर लेते हैं। जैसे हम हुँ, बोलते हुँ। हैं ना, लॉन्ग टर्म अगर वही कपल अगर दूर-दूर रहने लग जाएँ, तो कुछ साल बाद उनका रिलेशन टूट जाएगा। जैसे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स वर्क नहीं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वर्क नहीं करते हैं। वैसी वाली चीज़ हो जाती है ना, जैसे आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड बोलते हैं हम, तो हमारी साइट में तो भगवान कभी है ही नहीं, तो इसीलिए माइंड में आने में नहीं, इतना तो वो दिक्कत वही तो होता है। अंतर है ना, बहिरंग शक्ति और अंतरंग शक्ति में, ये बहिरंग शक्ति के अंदर रिलेशनशिप क्यों टूट जाते हैं? क्योंकि उसमें अपना स्वार्थ होता है, वो फुलफिल नहीं होता है, तो वहाँ पे रिलेशनशिप टूट जाता है। अंतरंग शक्ति में ये होता नहीं है। अंतरंग शक्ति में मतलब सिर्फ़ सामने वाले के प्रसन्नता के लिए करते हैं, तो उसमें मतलब वो टूटने का प्रश्न ही नहीं होता है उसमें, है ना? तो उसमें आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं है ना कुछ, है ना? वो अलग बात है कि वो भगवान के साथ आपका वो
संबंध हो जाए तो उसमें आपको आनंद आता है, लेकिन वो आनंद की भी एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। बैक टू गॉडहेड जाने की भी एक्सपेक्टेशन नहीं होती है ना? एक्सपेक्टेशन सिर्फ़ इतना होती है कि मैं जन्म जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर् अहेतुकी त्वयि, बस यही एक्सपेक्टेशन होता है। है ना? ना? फिर आप मुझको बार-बार सीए ही क्यों ना बनाते रहो, बार-बार मेरे को उसी कंपनी में जॉब देते रहो। इट्स ओके। एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वार, उस टाइप का सिचुएशन होता है ना? है ना? तो आप आचार्यों के जब भजन गाते हो, उनके भजन सब जैसे भक्तिविनोद ठाकुर के ना, कीट बना रहूँ या पतंग बना रहूँ, अ स्वर्गे ठाकुर नरगे ठाकुर ऐसे करके एक भजन लिखते हैं, लेकिन मैं सदा आपके भक्तों के संग में रहूँ। कहने का मतलब मैं आपके अंतरंग शक्ति के अंदर रहूँ हमेशा, है ना? वो एक अभिलाषा होती है भक्त की, है ना? तो भक्त का जो सोचने का जो दृष्टिकोण होता है ना, मैं उसका झलक देख रहा हूँ कि ये जो ब्रजवासी जो भक्त लोग हैं, क्यों इतने महान बोला गया है ब्रज के भक्तों का? क्यों रागानुगा भक्ति में इनके मूड को फ़ॉलो करने के लिए बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु, कि इनका भक्ति बहुत महान है। एकदम 24 कैरेट गोल्ड है, कोई मिक्स नहीं, है ना? तो हम नहीं हैं, ये नहीं है, लेकिन हम तटस्थ शक्ति हैं, ये समझिए कि हम हैं कौन? हम अंतरंग शक्ति के पार्ट नहीं हैं। हमारा हम तटस्थ शक्ति है भगवान के, हम ऐसे ही बने हैं, ऐसा समझिए, है ना? और बनने के साथ हम बहिरंग शक्ति में आ गए, है ना? लेकिन हमारे पास 2 अपॉर्च्युनिटी हैं, उस 2 चॉइस में से एक चॉइस चुन सकते हैं कि हमको बहिरंग शक्ति के अंदर रहना है या अंतरंग शक्ति के। हम कैसे बहिरंग शक्ति से इतना प्रेम कर बैठे हैं भाई? है ना? तो सेम वेराइटीज़ वो अंतरंग शक्ति के अंदर भी है। कहने का मतलब, है ना? तो अ, सॉरी, प्रश्न क्या था? मैं कहीं और ही निकल गया हूँ। प्रश्न यही प्रभु जी कि अगर जैसे इट वुड हैव बीन ईज़ियर फॉर अस टू लव कृष्णा इफ ही वुड हैव बीन फिज़िकली प्रेज़ेंट बिफोर अस, जैसे व्रजवासियों के लिए वैसे। तो तो ये वाला चीज़ नहीं होती, इफ वाला चीज़ नहीं होती। कृष्ण बोलते हैं, तुम जितना मेरे पास आओगे, हम भी तुम्हारे पास उतना आ जाएँगे। इस बात पे कोई डाउट नहीं रखो, है ना? है ना? तो कभी-कभी हमारे एक्सपेक्टेशन बहुत ये रहता है कि अरे हम इतना तो कर रहे हैं, भगवान को ध्यान नहीं, भगवान भगवान को 100% मालूम है मेरे अंदर कितना है, मैं कितना पानी में हूँ उनको मालूम है। उनको कोई ल ल ऐसे लैब रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है कि कभी-कभी लैब रिपोर्ट गलत भी हो सकता है ना, भगवान आप समझो, है ना? मेरे अंदर है प्रेम, आप समझ नहीं रहे हो। तो भगवान बोलते हैं, नहीं मैं सब समझ रहा हूँ, इसलिए मैं नहीं रेसिप्रोकेट कर रहा हूँ। है ना? तो भगवान को कोई धोखा नहीं दे सकता है ना? वो ऐसा ऐसा चीज़ है, मीन वो बहुत इम्पार्शियल जो उनके अंतरंग शक्ति बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे प्रकट हो जाएगी। जैसे ही आप इच्छा करोगे तुरंत अंतरंग शक्ति, आप हमेशा कृष्ण की शक्ति के अंदर ही हो। बहिरंग शक्ति तुरंत अंतरंग शक्ति से रेसिप्रोकेशन होने लगता है और भगवान ने किया है ना? आप आप लोग को एक ये आप देखो कितने सारे भक्त हुए हैं, सूरदास, है ना? इस फिजिकल बॉडी में रहते हुए भी उनके ऐसे आँख नहीं थे, बहिरंग शक्ति के अंदर उनका कुछ गुण नहीं था, लेकिन वो अंतरंग शक्ति के द्वारा हमेशा कृष्ण को देखते थे, हमेशा कृष्ण उनसे रेसिप्रोकेट करते, उनके साथ खेलते थे आके, बाल गोपाल की तरह, है ना? तो तो इस संसार में भी भगवान अंतरंग शक्ति के थ्रू रेसिप्रोकेट करते हैं। मतलब हर जगह भगवान की अंतरंग शक्ति, हर जगह बहिरंग शक्ति। हम किसको सब्सक्राइब किए हुए हैं, वो हमारी कमी है कि हम अंतरंग शक्ति को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और जिस दिन सब्सक्राइब कर देंगे, भगवान के अंतरंग शक्ति के अंडर हम आ जाएँगे। ना? तो वो कैसे करना है, उसी के लिए रूप गोस्वामी ये बुक लिखे हैं कि क्या-क्या चीज़ कैसे-कैसे करना चाहिए। तो हमें ये जो उत्तम भक्ति के जो लक्षण सब है, उत्तम भक्ति के जो चीज़ें हैं वो हमारे अंदर प्रकट होंगी, है ना? हम इतना सालों से माला घुमा रहे हैं लेकिन कुछ बदलाव नहीं देख रहे हैं ना अपने जीवन में। क्यों नहीं देख रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर उत्तम भक्ति नहीं है। मैं एक सिंपल एग्ज़ाम्पल देता हूँ, चलो बहुत, आप एक लिटमस टेस्ट ही कर लो अपने जीवन में। आप जब जब करते समय
आपके मन में कृष्ण के अलावा और कुछ विचार आता है कि नहीं? मन में विचार आता है कि नहीं कि ये अभी अभी रिपब्लिक डे सेल चल रहा है, सब पे 50% ऑफ चल रहा है, कुछ ऑर्डर कर देते हैं। तो ये अन्नाभिलाषिता शून्यम नहीं हुआ ना हमारा जप, है कि नहीं? क्या जप करते समय 1728 नाम जो आपने लिया है ना भगवान का, उसमें 1728 नाम आपने सुना, तो ये हुआ अन्नाभिलाषिता शून्यम। तो ये आएगा अगर हम आचार्यों के बताए हुए जो चीज है ना उस पे चलेंगे। ये आचार्य लोग भगवान के अंतरंग शक्ति हैं और ये यहाँ पे आए बहिरंग शक्ति के अंदर हम लोग के ऊपर तरस देखे कि बहुत बहुत मिजरेबल कंडीशन में है ये लोग। वो यहाँ की भी चीजें देखे और वहाँ की भी चीजें देख रहे हैं। दोनों के बीच का जो पुल है, जो रास्ता है, वो उन्होंने बना के दिया है ना। अगर हम उनको फॉलो करते रहेंगे तो एक दिन जरूर पहुंचेंगे और बहुत सारे भक्त लोग पहुंचे हैं ना। हमारे अंदर वो है कपट। हम इस संसार में किसी चीज को पाने के लिए एड़ी चोटी के दम लगा देते हैं ना लोग। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए पूरा जीवन लगा देते हैं है ना। उधर जाके इंडिया का झंडा फहराना है ना। क्या क्या लोग नहीं किए हैं इस दुनिया में, अपना जान तक दे दिए हैं ना। तो क्या कृष्ण भक्ति पाना इतना आसान है? उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। तो 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 हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए जो रूप गोस्वामी जो लिख रहे हैं, हमारे आचार्य लोग जो बता रहे हैं है ना, उसको हम करते रहे है ना। ऑब्वियसली शुरू में ये सीखा है और करवा है, लेकिन करते रहने से वो एक दिन वो आएगा है ना। जैसे भक्ति के स्टेजेस हमने बताए शुरू में, माधुर्य कादम्बनी से वो धीरे धीरे मैनिफेस्ट होगा ना। अभी तो मतलब हमारा मतलब भजन क्रिया भी चालू नहीं हुआ है। अभी हम अपने दुनिया में हैं। अब कोई भी डाउट मत रहो कि हम ऐसे कृष्ण भक्ति प्रैक्टिस के, हम अपने ही दुनिया में हैं अभी भी है ना। अपने दुख संकट दूर करने के लिए हमने कहीं पढ़ लिया कि कृष्ण से जुड़ जाओ तो परमानेंट सॉल्यूशन है, तो हम वो सॉल्यूशन खोजने के लिए यहाँ पे आए हैं बस। कोई कृष्ण से प्रेम व्रेम नहीं है हमें अभी। है ना। कल कोई और प्रपोजल आ जाए कि नहीं नहीं कृष्ण से थोड़ा टाइम लगेगा, आप अगर फास्ट फॉरवर्ड करना चाहते हो ना तो ऐसा करो आप डायरेक्ट दुर्गा जी का वर्शिप कर लो, आपको तुरंत इधर से निकाल देगी है ना। तो हम तुरंत कृष्ण को छोड़ के दुर्गा जी पे शिफ्ट हो जाएंगे। वैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस है ना। अनन्य प्रेम का, अनन्य भक्ति का मतलब ये होता है कि है ना, जो राधा जो आशीष सेवा पादरताम पिनष्टुमाम आदर्श नाम मर्म हताम करो तो यथा तथा वो विदधात लंपटो मत प्राणनाथा स्नत से वना परा है ना। या आप मुझे कुचल लो या आप मुझे गले लगा लो ना, जिस भी स्थिति में आप रखो मैं हमेशा आपकी ही हूँ। दुनिया की कोई भी चीज इस चीज को हिला नहीं सकती, मेरा और आपका संबंध है ना। हमारी स्थिति की कल को खाना बंद हो जाए तो फिर हम मंदिर से बाहर शिफ्ट हो जाएंगे है ना। है ना। हम हमारा अगर मंदिर में खाना बंद हो जाए तो फिर हम सोचेंगे अरे अरे बहुत प्रॉब्लम हो गया, चलो वापस नौकरी कर लेते, शादी करके रह लेंगे है ना। इतना भी विश्वास नहीं है भगवान पे। हाँ, तो भगवान रेसिप्रोकेट करने के लिए रेडी है। उनके अंतरंग शक्ति हर जगह है, हम ही उससे ट्यून इन नहीं हो पा रहे हैं। है ना। तो ठीक है, हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे इस चीज को समझने के लिए। तो ये पूरा बुक ही इन्हीं सब चीजों को समझने का ये है ना, कि कैसे हम भक्ति बहुत ही एक व्यापक शब्द है, इसके बहुत सारे लोग अपना अपना मीनिंग निकालते हैं। इसलिए रूप गोस्वामी पहले भक्ति को डिफाइन करेंगे, फिर उसके बाद आगे की चीजें फिर बताएंगे है ना। तो अपना मन से कोई भक्ति को डिफाइन नहीं करना। ये जो डेफिनेशन है ना, अभी अभी हमने चालू भी नहीं किया ये वर्ष, अभी आज इंट्रोडक्शन ही था ये वर्ष का, ऐसा भी समझिए। एक एक वर्ड को हम लोग देखेंगे तो उसमें बहुत सारा चीज छुपा हुआ है ना। हाँ हाँ, ठीक है। तो यहीं पे हम लोग एंड करते हैं।
ना। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। स्वरूप गोस्वामी पाद की जय। हरे कृष्ण। नमस्ते। Thank you.